भगवान शिव की अद्भुत महिमा अनादि नमस्कार देना पे की मात्रा का और कल्याणकारी। भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान शिव मात्र एक देवता नहीं बल्कि चेतना का सर्वोच्च दोस्तों शिखर है। वे महादेव है, देवताओं के भी देव। शिव का अर्थ ही है कल्याण। उनकी महिमा जितनी रहस्यमय है उतनी ही सरल और लोक कल्याणकारी भी है। वे एक ही समय में परम वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। वे संहारक भी हैं और परम रक्षक भी। एक विरोधाभासों का सुंदर संतुलन। शिव का स्वरूप अनूठा है। जहां अन्य देवताओं को राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित देखा जाता है, वहीं शिव दिगंबर हैं। भस्म और रुद्राक्ष। वे अपने शरीर पर मशान की भस्म रमाते हैं और गले में मुंडमाला व रुद्राक्ष धारण करते हैं। शीतल और उग्र का मिलन। उनके मस्तक पर एक ओर शीतल चंद्रमा विराजमान है तो दूसरी ओर उनकी जटाओं से मां गंगा की अविरल धारा बहती है। वहीं उनके ललाट पर तीसरी आंख है जो प्रलयनकारी अग्नि उगल सकती है। विषधर से प्रेम। गले में घातक वासुकी नाग का हार है। शिव का ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में विषमता और समता, शांति और क्रोध दोनों का संतुलन कैसे बनाया जाए। 2 देवों के देव महादेव और आशुतोष। शिव को आशुतोष कहा जाता है जिसका अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं। जहां अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कड़े नियम, यज्ञ और बहुमूल्य 56 भोग की आवश्यकता होती है, वहीं भोलेनाथ मात्र एक लोटा जल, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूलों से ही तृप्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। उनकी महिमा में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। वे जितने देवताओं के प्रिय हैं उतने ही दानवों, भूतों, प्रेतों और समाज से बहिष्कृत लोगों के भी आराध्य हैं। वे सबको गले लगाते हैं। 3 नीलकंठ। त्याग और संप्रभुता की पराकाष्ठा। शिव की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण समुद्र मंथन के समय मिलता है। जब क्षीर सागर से हलाहल भयानक विष निकला जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था, तब न तो देवता और न ही असुर उस विष को छूने को तैयार हुए। उस समय केवल महादेव आगे आए। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को हंसते हंसते पी लिया। देवी पार्वती के आग्रह पर उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना उनके परम त्यागी और रक्षक स्वरूप को दर्शाती है। 4 आदि गुरु और नटराज। शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे कला, ज्ञान और योग के आदि स्रोत हैं। आदि गुरु। वे संसार के पहले गुरु आदियोगिक हैं, जिन्होंने सप्तऋषियों को योग और ध्यान का ज्ञान दिया। नटराज। जब शिव आनंद में होते हैं तो उनका तांडव आनंद तांडव कहलाता है, जो सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। जब वे क्रोध में होते हैं तो उनका रुद्र तांडव ब्रह्मांड के विनाश का कारण बनता है। संगीत, नृत्य और अभिनय की विधाएं उन्हीं से प्रस्फुटित हुई हैं। निष्कर्ष। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे शून्य भी हैं और अनंत भी। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग कैसे किया जाए, वासनाओं को कैसे भस्म किया जाए और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर अमृत कल्याण कैसे बांटा जाए। शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह शाश्वत ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर शिवत्व के रूप में मौजूद है। इसलिए कहा जाता है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।